कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, अर्थात कृषि गौरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, अर्थात वैश्यों के कर्म उनके स्वभाव से जनित होते हैं। परिचर्यात्मकम कर्म, अर्थात व्यवहार में दूसरों की सेवा करने का कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, अर्थात शूद्र का भी स्वभाव जनित होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब वैश्यों और शूद्रों के विषय में कहते हैं कि वैश्यों का कर्तव्य होता है कृषि करना, गौपालन करना और वाणिज्य करना, जबकि जो शूद्र होते हैं उनका कर्तव्य होता है दूसरों की सेवा करना, जो कि उनके स्वभाव के द्वारा ही निर्मित होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने वैश्यों और शूद्रों के विषय में कहा है, और प्रायः लोग वैश्यों और शूद्रों के कर्मों को निम्नतर मानते हैं। कहते हैं कि ये जो कर्म हैं ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो लोग हैं ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है समाज के लिए, में इस प्रकार के लोगों का उतना महत्व नहीं है, तो इसलिए ये निम्नतर लोग हैं, इस प्रकार से सोचा जाता है। तो इस प्रकार का जो विचार है वह केवल व्यक्ति की अज्ञानता को दर्शाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह संसार को देखने के प्रति अनुचित है। हमें ये समझना है कि कोई भी व्यवसाय वास्तव में बुरा नहीं होता जब तक कि वह इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान दे रहा होता है। तो जो व्यवसाय इस दिव्य यज्ञ में, जो कि श्री कृष्ण यहाँ पे चला रहे हैं, उसमें अनुदान देता है वह मूल्यवान है ही है। और यदि कोई व्यवसाय ऐसा होता है जो कि इस यज्ञ में योगदान नहीं दे रहा होता है, तो इस प्रकार का जो व्यवसाय होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक व्यवसाय जो है वह दूसरे व्यवसाय से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी व्यवसाय इस सृष्टि में चल रहे हैं, इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान दे रहे होते हैं। बहुत से ऐसे व्यवसाय रहे हैं पूर्व में जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, किंतु आज के समय वह लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि वह अब इस दिव्य यज्ञ में अनुदान नहीं दे रहे हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे जो सारथी का व्यवसाय होता था, अब आप देखिए कि सारथी कितना महत्वपूर्ण होता था। हम महाभारत में, रामायण में देखते हैं सारथी के महत्व को। तो सारथी का एक बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था प्राचीन काल में, किंतु आज के समय सारथी का जो व्यवसाय है वह समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये व्यवसाय प्रासंगिक ही नहीं रहा। तो इसी प्रकार से जब भी कभी कोई ऐसा व्यवसाय होता है जो कि इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान नहीं दे रहा होता है, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। और बाकी जो भी व्यवसाय होते हैं वह किसी न किसी रूप में इस सृष्टि के में, इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान दे रहे होते हैं, इसीलिए वह अस्तित्व में है। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि जो वैश्यावृत्ति का व्यवसाय है उसको बहुत ही नीच माना जाता है और समाज में उसके प्रति ये घृणा का भाव होता है, किंतु ये व्यवसाय प्राचीन काल से अब तक चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस व्यवसाय ने संपूर्ण इतिहास में हम देखेंगे कि समाज को स्थिर बनाए रखने में एक बहुत बड़ा अनुदान दिया है। तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि वैश्यावृत्ति का जो व्यवसाय है वह निम्न व्यवसाय है? ऐसा नहीं है। ये व्यवसाय इस दिव्य यज्ञ में अपना एक अनुदान प्रदान करता है। तो हमारे लिए ये अधिकार है ही नहीं कि हम किसी भी व्यवसाय को नीच व्यवसाय कहें, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय जो है वह अस्तित्व में है, क्योंकि वह इस दिव्य यज्ञ में अपना एक अनुदान दे रहा है। और यदि वह इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान नहीं दे रहा होता तो ऐसा जो व्यवसाय होता वह स्वतः ही समाप्त हो जाता। तो इसलिए हमारे लिए ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि ये व्यवसाय श्रेष्ठ है और वो व्यवसाय जो है वह निकृष्ट है। एक योद्धा जो होता है या एक पुजारी जो होता है वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे जो व्यापारी होते हैं और जो श्रमिक होते हैं उनका समर्थन ना हो। तो बिना व्यापारियों के और श्रमिकों के समर्थन के कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो राजा कुछ कर सकता, नहीं पुजारी कुछ कर सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो व्यापारी हैं और जो श्रमिक हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है या वह निम्नतर हैं? ये लोग केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जो समाज में महत्व होता है, जिसको कहा जाए कि हायरार्की जो है, जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में जो है महत्व जो जो राजा होते हैं और जो पुजारी होते हैं उनको दे दिया जाता है, क्योंकि वो
कम हैं और जो श्रमिक और जो व्यापारी हैं वह अधिक हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। किंतु हमको ये भी जानना है कि हर व्यक्ति इस संसार में एक नियति लेकर के आता है, दिव्यता उससे कुछ करवाना चाहती है। तो यदि कोई व्यक्ति व्यापारी बन के आया है या यदि कोई व्यक्ति श्रमिक बन के आया है, तो दिव्यता उससे वह ही कार्य करवाना चाहती है, उसकी नियति में वह ही है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जो है वह अपनी नियति का ही कर्म करता है, और जब वह अपने नियति का ही कर्म कर रहा होता है तभी वह श्रेष्ठ कार्य कर रहा होता है। तो इसलिए कोई भी कार्य जो है उसको ऊंचा नीचा इस प्रकार से हमें कहना नहीं चाहिए। ये केवल हमारे मति भ्रम के कारण हम ऐसा कहते हैं। हमने समाज में ऐसे ही बस एक विचार बना लिया है कि जो 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 कम होते हैं, जो समाज में कम होते हैं, अर्थात जो राजा लड़ने वाले हैं या जो पुजारी हैं जो कि कम है समाज में, वह महत्वपूर्ण हो गए। जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में कि जिसके पास में शक्ति है या जिसके पास में बुद्धि है वह श्रेष्ठ हो गया, ऐसा भी नहीं है। ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि दिव्यता जो है वह हर किसी से वह ही कार्य करना चाहती है जिस स्थिति में उसने उसे भेजा है। तो कोई यदि व्यापारी के रूप में आया है या कोई श्रमिक के रूप में यदि आया है, तो दिव्यता उससे वह ही कार्य करवाना चाहती है। इसमें कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ वाली बात नहीं है कि भाई जो श्रमिक बन के आया वो तो निम्न है और जो पुजारी बन के आया वह श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। दिव्यता दोनों से वह ही कार्य करवाना चाहती है, तो अब वैसे ही है। तो इसमें कोई कोई इसमें कमी या कोई गर्व वाली बात नहीं है। ये ऐसा हो गया, मान लीजिए कि जो सफ़ेद घोड़ा होता है वह कम पाए जाते हैं और जो जो काले घोड़े या जो जो भूरे घोड़े होते हैं वह अधिक पाए जाते हैं, तो जो सफ़ेद घोड़ा है वह अधिक महत्वपूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। सफ़ेद घोड़ा भी उसी प्रकार से जाएगा और उसी प्रकार से आपकी सहायता करेगा, और जो भूरा घोड़ा वह भी उसी प्रकार से आपकी सहायता करेगा। केवल हम सफ़ेद घोड़े को इसलिए उतना उसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वह कम है, वह कम पाए जाते हैं, जबकि जो भूरे घोड़े हैं वह अधिक पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुजारी कम होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, जो बौद्धिक कार्य करने वाले लोग होते हैं वह कम होते हैं, या जो युद्ध करने वाले, रक्षा करने वाले, जो पालन करने वाले होते हैं, जो रक्षा करने वाले होते हैं वह भी कम होते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा लगने लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, किंतु ऐसा वास्तव में है नहीं। दिव्यता हर किसी से अपना अपना कार्य करवाना चाहती है और उस कार्य के अनुसार ही जो है उसको जन्म प्रदान करती है। तो उसमें कोई भी अंतर है नहीं। तो हम सभी को जो है ये समझना चाहिए कि हम सभी अंतर्निहित प्रतिभा के साथ में जन्म लेते हैं, और यदि सामाजिक दबाव के कारण हम अपनी उस अंतर्निहित प्रतिभा को दबा लेते हैं और उससे भिन्न कुछ व्यवसाय करने का प्रयास करते हैं, तो इससे समाज को बहुत हानि पहुंचती है और व्यक्ति को भी बहुत हानि पहुंचती है। लोगों का अपना अपना एक व्यवहार होता है, अपना अपना एक स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अनुकूल जब वो जिएंगे तभी वह प्रसन्न रह करके जी पाएंगे, अन्यथा वह प्रसन्न नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कि धन कमाने में ही श्रेष्ठ होते हैं, वह युद्ध लड़ने में श्रेष्ठ नहीं होते हैं। आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप धन कमाने वाला बुरा है, उसको यदि वह युद्ध लड़ने जाएगा तो वह फिर अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा। वह अच्छा जो है वह धन कमाने में ही है। तो उस पर ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए कि भाई तुम तो निम्न हो क्योंकि तुम धन कमाने वाले हो और तुमको तो योद्धा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अत्यधिक अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं चाहते। वह सोचते हैं कि बस मेरे को जो काम करने को दिया गया है मैं उसका कार्य कर दूं, तो मैं किसी की सहायता ऐसे कर दूं, बस उससे अधिक मैं और कुछ करना नहीं चाहता। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। बहुत लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है और उनके लिए इसी प्रकार से जीना अच्छा है। अब हम उन्हें बोले कि नहीं, तुम तो जो हो, तुमको भी उत्तरदायित्व उठाने चाहिए, तुमको भी जो है योद्धाओं के से लड़ना चाहिए, तुमको भी बौद्धिजीवी बनना चाहिए, तो वह फिर उनके मन में भी जो है एक संग्राम उत्पन्न कर देगा। उनके मन में एक टकराव उत्पन्न होगा। तो ये जब होता है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। जैसा उसका व्यवहार है, जैसा उसका स्वभाव है, उसके विपरीत यदि उसे कुछ करने को आ जाता है तो उसके मन में एक टकराव उत्पन्न होता है, जिससे कि वह अशांत हो जाता है और इस प्रकार से व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। और इस प्रकार के असंतुष्ट व्यक्ति यदि समाज में होंगे तो वो जो समाज होगा वह नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब हम किसी को उसके स्वभाव के विपरीत जाने को कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये व्यवसाय अच्छा है, वो व्यवसाय अच्छा नहीं है, तो हम इस प्रकार से असंतुष्टि समाज में उत्पन्न कर रहे होते हैं। और ये असंतुष्टि होती है, यह समाज के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। मानवता में पहले से ही हम इसका एक उदाहरण देख चुके हैं। साम्यवाद का उदाहरण देखिए आप। साम्यवाद में क्या किया गया? यही किया गया कि श्रमिकों को बोला गया कि तुम तो निम्नतर हो और जो व्यापारी हैं या जो बौद्धिजीवी हैं वह श्रेष्ठ माने जाते हैं, अब तुम उनको नीचे गिरा दो और तुम बन जाओ राजा। तो अब उसमें क्या हुआ? श्रमिक जब राजा बने तो क्या हुआ? हम जानते हैं कि क्या हुआ। उसके पश्चात कितना नरसंहार हुआ उससे।
तो इसलिए जिसका जहाँ स्थान है उसको वहाँ रहने दीजिए। ऐसे मत बोलिए कि ये जो स्थान है ये निम्न है और वो स्थान जो है वह श्रेष्ठ है और इसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य अधिक है। हर कोई यहाँ पर अपना व्यवसाय करके इस दिव्य यज्ञ में अपना योगदान दे रहा है और हर योगदान जो है वह दिव्यता के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। और यदि कोई योगदान ऐसा है जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है तो वह जो व्यवसाय है वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए ये अधिकार है ही नहीं कि हम किसी व्यवसाय को निम्न बोलें और किसी व्यवसाय को उच्चतर बोलें। हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी नियत को लेकर के जन्मा है, उसकी नियति में उसको कुछ करना है, दिव्यता उससे वो करवाना चाहती है। हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उसे बोलें कि नहीं तुम्हारी नियति में ये नहीं है वो है। अपना अपना हर किसी का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार ही जो है उसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उससे वह ही करवाना चाहता है। और हम बोलें कि नहीं तुम्हारा व्यवहार तो निकृष्ट है, तुमको कुछ और करना चाहिए, तो वह ठीक नहीं है। तो ये बात यहाँ पे थी। आशा करता हूँ कि मैंने श्री कृष्ण का जो ये संदेश था यहाँ पे वो उसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।